iQOO 15R तो काफ़ी प्रीमियम लगता है हाथों पे, और यहाँ पे वन प्लस का 15R भी पीछे नहीं है, ये भी काफ़ी प्रीमियम लगता है, आईफोन का लुक देता है कहीं ना कहीं हाथों में। और यहाँ पे भी काफ़ी बड़ी बैटरी मिलती है, iQOO का भी लुक अच्छा है, वन प्लस 15R का भी लुक काफ़ी अच्छा है, और टैक्टाइल बटन मिलती है। यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे दोनों में ही काफ़ी कमाल की डिस्प्ले मिलती है, HDR भी सपोर्ट करती है डिस्प्ले, और साथ में PWM डिमिंग मिलती है, 1800 निट्स की आपको HBM मिल जाती है देखने के लिए, 6000 निट्स तक की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। सब कुछ काफ़ी सॉर्टेड है, 165 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट जाता है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ वन प्लस की। और यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फ़ोन है वन प्लस का, नहीं वन प्लस नहीं, iQOO वाला। 6.59 इंचज़ की डिस्प्ले मिलती है, और एज टू एज तक डिस्प्ले एकदम 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। 1.5 के OLED पैनल बेसिकली है ये, और DC डिमिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। गेमिंग की बात करें तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 देखने को मिलता है, जो कि सुपीरियर परफॉर्मेंस देता है दोनों ही फोन्स में। तो सारी की सारी बातें करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस देखेंगे कि iQOO 15R बेटर है या वन प्लस का 15R बेटर है। मैं कहूँगा थोड़ा सा कैमरे में भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस बार आपको, और टेलीफोटो लेंस दोनों ही फ़ोन में देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए कंपेयर करते हैं ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस दोनों की। तो यहाँ पे मैं दोनों फ़ोन्स के बारे में बात करूँ आप सभी से, तो वन प्लस 15R और iQOO ने भी 15R लॉन्च करने का फैसला किया है। ये फरवरी में देखने को मिलेगा iQOO 15R। वन प्लस 15R तो अवेलेबल है, और यहाँ पे एक महीने का ही अंतर है। 15R आपका दिसंबर की साइड लॉन्च हुआ था, iQOO 15R फरवरी के साइड आपको देखने को मिलेगा। नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे आपको 4G 5G 3G बैंड्स सारे मिल जाते हैं। 4G बैंड्स 22 दोनों में ही देखने को मिलते हैं। 5G बैंड्स यहाँ पे iQOO में थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं वन प्लस के मुकाबले। ऑल्दो सारे जो टेलीकॉम पार्टनर्स है वो सपोर्टेड है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बॉडी डायमेंशन की बात करूँ तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। वन प्लस 15R आपका 8 mm की थिकनेस के साथ देखने को मिलता है 8.1, और iQOO 15R 8 mm की थिकनेस के साथ देखने को मिलता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन स्लाइटली ज़्यादा है, वेट आपका वन प्लस 15R का, iQOO 15R भी आपका 200 ग्राम से ऊपर चला जाता है। वैसे गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन आपको वन प्लस में मिलता है, और iQOO 15R में शील्ड ग्लास कुछ प्रोवाइड किया है इन्होंने एग्जैक्टली, और फ्रेम आपका एल्यूमिनियम का मिलता है, बैक भी यहाँ पे ग्लास का मिलता है, थोड़ा सा मैट फिनिश टाइप का ग्लास मिलता है। वन प्लस 15R में आपको अगेन एल्यूमिनियम फ्रेम है, और बैक आपको ग्लास का मिलता है। नैनो सिम वैसे दोनों में देखने को मिलते हैं, ई सिम का सपोर्ट दोनों में से किसी में नहीं देखने को मिलता है। IP68 69 की प्रॉपर यहाँ पे इनग्रेस प्रोटेक्शन की रेटिंग मिलती है। डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक आप सबमर्ज कर सकते हो पानी में। उसी के साथ साथ यहाँ पे डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पे टॉप क्लास की डिस्प्ले देखने को मिलती है। LTPS एमोलेड मिलती है वन प्लस 15R में, iQOO 15R में भी LTPS फ्लैट एमोलेड देखने को मिलती है, फ्लैट OLED पैनल मिलता है बेसिकली, और 144 हर्ट्स का है ये। वन प्लस में आपको 165 हर्ट्स का मिलता है, PWM डिमिंग भी देखने को मिल जाती है, HDR 10+ वाली डिस्प्ले है, और डुअल विजन सपोर्ट करती है। iQOO 15R भी आपकी PWM डिमिंग के साथ आती है, HDR 10+ सपोर्ट करती है, डुअल विजन सपोर्ट करती है। iQOO 15R थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फ़ोन बन जाता है, वन प्लस 15R उतना कॉम्पैक्ट नहीं मैं कहूँगा यहाँ पे। हाँ, एस सीरीज़ वन प्लस की थोड़ा सा कॉम्पैक्ट रहती है, 13S जो है आया था। 90.8% का स्क्रीन रेशियो मिलता है, तो iQOO 15R में 90.5% का, तो 90% से ऊपर का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और 1.5 के रिजोल्यूशन के साथ दोनों ही फ़ोन्स देखने को मिलते हैं। 446 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस iQOO 15R में मिलती है, वन प्लस 15R में 449 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस देखने को मिल जाती है। 5000 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस दी गई है वन प्लस 15R में, जो कि आप कह सकते हो जब आप HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हो तब जाता है। iQOO 15R में 6000 निट्स की मिलती है भाई। HBM पे आपकी जो सनलाइट विजिबिलिटी पे बेसिकली 1800 निट्स तक की वन प्लस 15R में चली जाती है, iQOO 15R में आपका 1800 निट्स तक की अगेन HBM का ऑप्शन देखने को मिलता है। 1.5 के रिजोल्यूशन आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्लेटफॉर्म की, तो Android 16 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आपको दोनों ही फोन्स देखने को मिलते हैं। वन प्लस 15R पे जहाँ पे OxygenOS 16 का सपोर्ट देखने को मिलता है, iQOO 15R में OriginOS 6 का आपको आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट मिलता है Android 16 के साथ। 5 साल के मेजर बिट्स प्रॉमिस किए iQOO 15R में। वन प्लस में भी आपको 4+6 ईयर्स के आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छा है। और ये थोड़ा सा सही लगता है कि कंपनीज थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे फोकस करी सॉफ्टवेयर अपडेट्स पे, सॉफ्टवेयर सपोर्ट पे लॉन्ग टर्म के लिए। और Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 मिल जाता है देखने के लिए, 3 नैनोमीटर पे बेस्ड है। और iQOO 15R में अगेन सेम 8 Gen 5 मिलता है देखने के लिए। ये मिसप्रिंट हो गया, एलाइट नहीं है, एलाइट प्रोसेसर तो हाई लेवल का प्रोसेसर है। 8 Gen 5 इसमें भी देखने को मिलता है, और इसमें भी आपको Q2 चिप मिल जाती है गेमिंग की, तो ये डेडिकेटेड चिप मिलती है Q2 गेमिंग की, जो कि और बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी गेम खेलते टाइम। वन प्लस में एक्जैक्टली एक्स्ट्रा कोई चिप का बताया नहीं है वैसे तो,
वैसे ट्रिनिटी इंजन तो मिलता है इसमें वन प्लस जो सीरीज़ होती है। जीपीयू आपको एड्रीनो 829 देखने को मिलता है दोनों में ही, तो ये ग्राफिक इंटेंसिव टास्क को हैंडल करने के लिए। वैसे डे टू डे टास्क में या हैवी गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली। ये दोनों Antutu बेंचमार्क स्कोर लेके आते हैं। जो प्रोसेसर है 8 Gen 5 लगभग 3 मिलियन के आसपास आपको Antutu बेंचमार्क स्कोर निकल के आता है, जो कि काफ़ी बेटर है। हाँ, स्नैपड्रैगन 8 एलीट से डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा पीछे है। अगेन 8 एलीट आपका 3.5 मिलियन के लगभग पहुँच जाते हैं, ये 3 मिलियन के लगभग पहुँच पाते हैं। वेपर कूलिंग चैम्बर आपको दोनों में देखने को मिल जाता है, ऑल दो हीटिंग इशूज़ हल्का फुल्का मिलेगा बट बहुत ज़्यादा नहीं है, कंट्रोलेबल है। मेमोरी की बात करें, कार्ड स्लॉट मिलता नहीं है बट यहाँ पे वेरिएंट जरूर मिल जाते हैं। 12/256 के साथ आता है वन प्लस 15R और 16/512 के साथ। iQOO 15R आपको 1 टेराबाइट तक भी जाता है। 12/256 जो बेस मॉडल है और 16 1 TB आपका टॉप मॉडल है। और UFS 4.1 मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है। डाटा ट्रांसफर स्पीड सुपर यहाँ पे काफ़ी फास्ट रहने वाली है। अब कैमरा की बात करते हैं तो गैस यहाँ पे फ्रंट कैमरा जो देखने को मिलता है 32 मेगापिक्सल का दोनों में देखने को मिलता है। फोकस अपर्चर में डिफरेंस है, वन प्लस 15R का फोकस अपर्चर है 2.0 का, 25 mm वाइड एंगल लेंस है, ऑटो फोकस के साथ देखने को मिलता है। फुल HD भी सपोर्ट करता है और 4K रिकॉर्डिंग भी फ्रंट कैमरे से सपोर्ट करता है। iQOO 15R में भी आपको अगेन 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, फुल HD भी सपोर्ट करता है। वैसे फोकस अपर्चर f2.2 का है iQOO 15R में। रियर कैमरा की बात करें तो दोनों में ही आपको ड्यूल रियर कैमरा देखने को मिलता है बट यहाँ पे मेगापिक्सल काउंट iQOO 15R के बेटर हैं। ड्यूल रियर कैमरा जो है एक वाइड एंगल लेंस है, एक अल्ट्रा वाइड दोनों में देखने को मिलता है। टेलीफोटो यहाँ पे मिसिंग है, टेलीफोटो नहीं मिलता है। टेलीफोटो चाहिए तो आपको iQOO 15 बाय करना पड़ेगा या वन प्लस 15 बाय करना पड़ेगा, तो एक कैमरा हटा दिया इन्होंने, तो एक कॉस्ट कटिंग है ज़रूर, क्योंकि वन प्लस 13R में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता था, 15R में वो कम कर दिया है। और एक चीज़ और डाउनग्रेड की है, LTPO पैनल था वन प्लस 13R में और वन प्लस 15R में आपको LTPS पैनल दे दिया है, तो ये बहुत बड़ा कॉस्ट कटिंग किया गया है वन प्लस की तरफ से। 50 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा मिलता है वन प्लस 15R में, और जहाँ पे iQOO 15R में आपको मेन कैमरा जो है 200 मेगापिक्सल का मिलता है, तो ज़्यादा मेगापिक्सल काउंट, ज़्यादा शार्प इमेजेस मिलती है देखने के लिए। वाइड एंगल लेंस है और OIS का ऑप्शन आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल का आपको सेकेंडरी लेंस दोनों में देखने को मिलता है। अल्ट्रा वाइड सेंसर है और फोकस अपर्चर है 2.1 का, तो ये ठीक है यहाँ पे, बट टेलीफोटो होता तो और ज़्यादा बेटर था। यहाँ पे बात करें कलर स्पेक्ट्रम सेंसर, LED फ्लैश, HDR, पैनारोमा मोड, तो आपको दोनों में देखने को मिल जाते हैं। और वीडियो की बात करें यहाँ पे 4K रिकॉर्डिंग बैक कैमरा से कर सकते हो और फुल HD भी आप 240 FPS तक पे कर सकते हो दोनों में ही। और गायरो AIS OS का ऑप्शन देखने को मिल जाता है दोनों ही फोन्स में। तो गाइस कैमरा बेटर मैं कहूँगा स्लाइटली वन प्लस 15R का आपको देखने को मिलेगा, खासकर सेल्फीज़ का। बट iQOO 15R में आपको जो बैक कैमरा है, वाइड एंगल है, जो मेन कैमरा है, वो ज़्यादा बेटर है आपका वन प्लस 15R से। नाइट शॉट वॉट की बात मैं अभी कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने पर्सनली यूज़ नहीं किया है, बट ये है कि ऑन पेपर तो iQOO 15R ही बेटर लग रहा है कैमरा डिपार्टमेंट में। अब स्पीकर्स की बात करते हैं तो गाइस स्नैपड्रैगन साउंड हाई रेज ऑडियो सपोर्ट करता है iQOO 15R। वन प्लस 15R में हाई रेज ऑडियो का सच ऑप्शन नहीं दिया गया, बट ये है कि यहाँ पे ड्यूल स्पीकर देखने को मिलते हैं, 2 स्पीकर्स, जो कि अच्छी बात है। और 2 हैं कि 1 है, आप बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। आई थिंक यहाँ पे 1 है या 2 हैं, iQOO 15R में तो 2 मिलते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात करें तो वाईफाई 7 ड्यूल बैंड देखने को मिलता है आपको दोनों में ही, और ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट मिलता है दोनों में ही। ब्लूटूथ 6.0 आपको चाहिए तो अगेन इनका जो स्टैंड अलोन वेरिएंट है वन प्लस 15 या iQOO 15 आपको बाय करना पड़ेगा। और aptX HD का सपोर्ट देखने को मिलता है, LHDC 5 के साथ देखने को मिलता है। हाई ऑडियो कोडेक आपको दोनों में देखने को मिल जाते हैं और GPS के साथ दोनों ही फोन्स देखने को मिलते हैं। और NFC 360 आपको दोनों में ही सपोर्ट मिल जाता है। इन्फ्रारेड पोर्ट भी देखने को मिलता है और USB Type-C 2.0 OTG कंपेटेबल भी हैं दोनों ही फोन्स, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। अब बात करेंगे फीचर्स की तो गाइस अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं, अल्ट्रासोनिक दिया गया इस बार। यहाँ पे कॉस्ट राइटिंग नहीं की है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। वैसे 13R में ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर था और 13 में अल्ट्रासोनिक, तो यहाँ पे 15 में ऐसा नहीं किया। 15R में भी 15 में भी दोनों में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, iQOO में भी। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी कंपास, ये सारे के सारे सर्कल टू सर्च आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। अब बैटरी की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही कांटे की टक्कर है। यहाँ पे 7400 mAh आपको iQOO 15R में 7600 mAh मिलती है, वन प्लस 15R में 7400 mAh मिलती है, 200 mAh का अंतर है। वैसे सिलिकॉन कार्बन लियान बैटरी का यूज़ दोनों में ही किया गया है, जिसकी वजह से फ़ोन स्लिम भी हो पाया, इतनी बड़ी बैटरी फिट भी हो पाई। 100 वाट की वाइड चार्जिंग सपोर्ट करता है iQOO 15R और रिवर्स वाइड भी सपोर्ट करता है। और वन प्लस 15R की बात करें 80 वाट की वाइड चार्जिंग सपोर्ट करता है, रिवर्स वाइड ये भी सपोर्ट करता है। साथ ही में 34 आवर्स का आपको वीडियो प्लेबैक टाइम ऑन फैक्ट्री टेस्टिंग प्रोवाइड करता है वन प्लस 15R। iQOO 15R 35 आवर्स का आपको वीडियो प्लेबैक टाइम सपोर्ट करता है ऑन फैक्ट्री टेस्टिंग। अब प्राइसिंग पे आते हैं, देखो वन प्लस 15R आपको लगभग अवेलेबल है 48,000 रुपीज़ के प्राइस बैकेट में, उससे स्लाइटली कम ही रहेगा iQOO 15R 40 से लेके 45,000 रुपीज़ के प्राइस बैकेट में लॉन्च होने वाला है 24 फरवरी को। तो गाइस कौन कौन बाय करने का सोच रहा है iQOO मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। वैसे फाइनल वर्डिक्ट में अगर मैं बताऊं आप सभी को, तो अगर आप रॉ परफॉर्मेंस में देखोगे तो iQOO 15R वन प्लस से बेटर आ जाएगा, और यहाँ पे Q2 चिप भी यूज़ करेगी गेमिंग के लिए डेडिकेटेड, तो एक एडेड एडवांटेज और मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पे आपको
एक तो जो और चीज़ें हैं बेटर मिलती है, जैसे कि कैमरा 200 मेगापिक्सल का सेटअप देखने को मिलता है, वन प्लस 15R में 50 मेगापिक्सल का ही देखने को मिलता है। ऑल द सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर सी मिलती हैं आपको, दोनों में ही फ्लैट ग्लास डिज़ाइन देखने को मिलता है, दोनों ही का इन हैंड फील काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे विनर मेरे ख्याल से iQOO 15R रहता है वन प्लस 15R के मुकाबले।